तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेशन नंबर 2 मतलब दूसरा दिन, आज ये हमारा अरबी सीखने का क्या है, दूसरा दिन है। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, तो इसमें हम 4 अल्फाज, नए अल्फाज सीखेंगे। मतलब इसका यूज़ कैसे कर, अल्फाज तो नए नए दूसरे भी सीखेंगे, लेकिन ये 4 अल्फाज का यूज़ कैसे करना है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो अल्फाज है वो है माँ, दूसरा है हमजा ज़बर हमजा ज़बर या फिर अलिफ के ऊपर ज़बर तो ये हमजा ज़बर ये सीखेंगे। नाम ये सीखेंगे, और ला, ये 4 हम क्या करेंगे, 4 हुरूफ हम क्या करेंगे आज के सेशन में इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, माँ के बारे में सीखेंगे। अरबी का माँ, हाँ, हिंदी की माँ नहीं, अरबी की माँ। तो देखो माँ को, ये जो माँ जो शब्द है, ये जो कलीमा है, ये वर्ड है, इसका जो मतलब होता है उर्दू में इसको बोलते हैं क्या। माँ का मतलब क्या, क्या। माँ का मतलब क्या। एक हम एग्जाम्पल के साथ भी आगे देखेंगे, पहले मैं मतलब बताता हूँ। माँ का मतलब क्या होता है, क्या। किसमें, उर्दू में। हिंदी में कहते हैं क्या। हिंदी में और उर्दू में दोनों एक ही मतलब है। माँ का मतलब क्या, माँ का मतलब क्या। और इंग्लिश में देखेंगे तो इसका क्या होता है, वॉट। इंग्लिश में देखेंगे तो इसका क्या होता है, मतलब माँ का वॉट। ओके, तो उर्दू में, हिंदी में क्या है, माँ का मतलब क्या होता है, क्या। और इंग्लिश में इस कलीमे का, इस वर्ड का, इस हुरूफ का मतलब क्या होता है, वॉट। ओके, एक एग्जाम्पल लेंगे अब, तो इसे आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल, मा हाजा। अगर हमने पूछा या फिर किसी ने पूछा मा हाजा, माँ का मतलब क्या, और हाजा मतलब ये। तो क्या ये, तो क्या ये ऐसे नहीं बोलते, तो हम कैसे बोलेंगे, क्या है ये, नहीं तो ये क्या है। मा हाजा का मतलब क्या होता है, ये क्या है। मा हाजा का मतलब क्या, ये क्या है। अभी हाजा हम कब इस्तेमाल करते हैं, हमने कल सीखा। हाजा कब इस्तेमाल करते हैं, इशारा करने के लिए, और जब वाहिद और मुज़क्कर हो, सिंगुलर और मैस्कुलिन हो, और करीब में हो। तो हम सवाल पूछ रहे, किसी चीज, कोई भी चीज एक करीब में है, नजदीक में है, उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, और क्या पूछ रहे हैं, मा हाजा, मतलब ये क्या है। तो हिंदी में क्या बोलेंगे, यह क्या है, यह क्या है। इशारा कर रहे हैं हम, और वो चीज करीब में है, और सिंगुलर है, अकेली एकली है, और मैस्कुलिन है, पुलिंग है, पुरुष है। तो हम क्या पूछेंगे, यह क्या है। हिंदी में क्या बोलेंगे, यह क्या है। मा हाजा का मतलब क्या है, ये क्या है, यह क्या है। और इंग्लिश में व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो माँ का जो मतलब है, माँ का मतलब क्या, व्हाट इंग्लिश में, हिंदी में क्या, और उर्दू में भी क्या। ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अभी फ्यू एक्सेप्शन है, याद रखो, अरबी में या कोई भी भाषा में, कोई भी लैंग्वेज में लो, वर्ड, कोई भी जो हुरूफ होता है, वर्ड होता है, उसका मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट के साथ, सेंटेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। सेंटेंस के साथ क्या होता है, चेंज होता है। तो याद रखो, जब भी आप कुरान में माँ पढ़ोगे, समझो कुरान में माँ आ गया, या फिर किधर भी माँ आ गया, इसका मतलब हमेशा उसका मतलब क्या, या फिर व्हाट, या फिर जैसे उर्दू में क्या है, ये नहीं आएगा। याद रखो, मैं रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी लैंग्वेज में, इंग्लिश होने दो, हिंदी होने दो, अरबी होने दो, कोई भी वर्ड का मतलब एज इट इज नहीं रहता। वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से, जुमले के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। वैसे ही अरबी में भी है। अभी अरबी का मतलब, माँ का मतलब हमने क्या देखा, तो हिंदी और उर्दू में क्या, और इंग्लिश में व्हाट। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी है, उसका एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन है, सिर्फ मैं थोड़े एक्सेप्शन एग्जाम्पल ले रहा हूं। अभी माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो माँ जो इस्तेमाल हुआ है, ये इसका क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, जो अल्लाह चाहे। माँ का मतलब क्या हो रहा है, जो अल्लाह चाहे। माशा अल्लाह का मतलब क्या है, जो अल्लाह चाहे। लेकिन हमने ऊपर क्या देखा, माँ का मतलब क्या है, हिंदी और उर्दू में क्या। लेकिन यहां आ रहा है क्या, वो यहां वो मतलब नहीं आ रहा। तो जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी बढ़ते जाएगी, सेंटेंस को पहचानने की ताकत बढ़ते जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि ये माँ क्या है, जो वाला है या क्या है, इसका मतलब क्या है। आपको जैसे आगे आगे बढ़ेंगे वो समझेगा। और एक एक्सेप्शन है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं व्हाट एवर अल्लाह विल्स। ओके, अभी देखो इंग्लिश में माँ का मतलब क्या, हमने ऊपर इधर क्या देखा, अभी कि व्हाट। लेकिन यहां देखेंगे तो व्हाट एवर आ रहा है, यहां देखेंगे तो क्या आ रहा है, व्हाट एवर। ओके, तो क्या हो रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। और एक है मा इन दी कलमुन, अरबी का एक जुमला है, मा इन दी कलमुन। अभी यहां जो माँ का मतलब है, इधर क्या या व्हाट, इंग्लिश में व्हाट नहीं आएगा। यहां माँ का मतलब क्या, नहीं, नो, नहीं या नो।
नहीं या नो। तो मा इंदी मतलब क्या कि नहीं मेरे पास, कलमुन बोले तो पेन, नहीं मेरे पास पेन, ये तो नहीं मेरे पास कलम नहीं है। ओके, नहीं मेरे पास कलम नहीं है। अभी देखो यहाँ माँ का मतलब चेंज हो रहा है, तो आप ये दिमाग में मत बैठाओ कि माँ का मतलब अभी क्या है या फिर व्हाट है तो हमेशा यही रहेगा, नहीं, सेंटेंस के हिसाब से वो चेंज होगा। ओके, तो माँ का हर एक मतलब क्या होता है, नो होता है। लेकिन आज हम सबक में क्या सीखेंगे, आज के सबक में हम जो माँ सीखेंगे, ये जो माँ हुरूफ हम जो सीखेंगे, इसका मतलब क्या होगा, क्या, और इंग्लिश में क्या होगा, व्हाट। ये बाकी के भी हम सीखेंगे लेकिन आगे सीखेंगे। तो इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इधर, अगर नहीं ना किसी को, हाँ। तो देखो माँ का मतलब क्या हो रहा है, आज हम जो सीखेंगे उसमें उर्दू और हिंदी में क्या है होगा और इंग्लिश में व्हाट। लेकिन माँ के बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे है। ओके, बहुत सारे वो एक्सेप्शन है, वो हम आहिस्ते आहिस्ते आगे सीखेंगे। तो नेक्स्ट देखो हम पढ़ेंगे अ। ये क्या है, हमजा जबर अ भी कहते हैं इसको, नहीं तो फिर अलिफ जबर अ ऐसे भी कहा जाता है। तो अ जो है ये क्या होता है, अगर हम किसी जुमले के सामने अ को लगाते हैं, जुमले की शुरुआत में लगाते हैं अ को, तो जुमला क्या होता है, सवाल में तब्दील हो जाता है। क्या हो जाता है, सवाल में तब्दील हो जाता है। देखो मैं रिपीट करता हूं, अगर हम अ मतलब हमजा जबर अ या फिर अलिफ जबर अ को कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस के सामने लगा देते हैं, स्टार्टिंग में लगा देते हैं, स्टार्टिंग में, तो वो सेंटेंस क्या हो जाता है, क्वेश्चन में बदल जाता है, क्वेश्चन में बदल जाता है। एक एग्जाम्पल है, और इसको क्या बोलते हैं अरबी में, हरफुल इस्तफहाम। हरफुल इस्तफहाम, इसका मतलब क्या, पार्टिकल ऑफ इंटरोगेशन, मतलब सवाल पूछने वाला हुर्फ, सवाल पूछने वाला हुर्फ। ओके, इसे सवाल पूछा जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेंगे, अभी देखो हमने कल पढ़ा था हाजा बैतुन, हमने पढ़ा था ना हाजा बैतुन, इसका मतलब क्या है हाजा बैतुन का, हाजा बैतुन का मतलब क्या है, ये घर है। हाँ, यह घर है, उर्दू में ये घर है, और इंग्लिश में दिस इज अ हाउस, दिस इज अ हाउस। अब मुझे क्या करना है, ये स्टेटमेंट है, ये सेंटेंस है, इसको मुझे सवाल में कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है, सवाल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको अ लगा देता हूं, क्या करता हूं मैं, इसको अ लगा देता हूं। अभी देखो इधर मैंने अ लगा दिया, इधर अ लगा देंगे, एक मिनट, इधर देखो ये जो अ है, ये दिख रहा है सभी को, अ लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अ हाजा बैतुन, अ हाजा बैतुन। तो इसका मतलब क्या है, अ हाजा बैतुन का मतलब क्या होता है, ये इसको सवाल में इसने कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि क्या यह घर है, तो अ का मतलब क्या है, क्या। तो देखो अ हाजा बैतुन का मतलब क्या है, क्या यह घर है, क्या यह घर है। पहले क्या था, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन का मतलब क्या है, यह घर है, ये घर है, दिस इज अ हाउस। लेकिन अ लगाने की वजह से वो जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, सवाल में तब्दील हो गया, सवाल में चेंज हो गया। और वो क्या होगा, क्या यह घर है, क्या यह घर है। और इंग्लिश में क्या होगा, इज दिस अ हाउस, तो सवाल पूछ रहे, इज दिस अ हाउस। ओके, तो समझ में आया, अ लगाने से क्या हो गया, जो स्टेटमेंट था, सेंटेंस था, वो क्या हो गया, सवाल में कन्वर्ट हो गया। और इसको कहते हैं हरफुल इस्तफहाम, इसको कहते हैं हरफुल इस्तफहाम। इसके भी एक्सेप्शन है, अभी इसके भी एक्सेप्शन है। आप अगर देखोगे कुरान वगैरह पढ़ोगे तो बहुत सारे अल्फाज के सामने, वर्ड के सामने अ लगा होगा, तो इसका मतलब वो क्या होगा, वो सवाल में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं। एक बात याद रखो, अ क्या करते हैं, स्टेटमेंट या फिर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है। लेकिन फ्यू एक्सेप्शन ऐसे भी है कि ये अ को कुछ वर्ड्स के सामने लगाया जाता है, कुछ वर्ड्स के सामने, एक स्पेसिफिक वर्ड के सामने लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, उस वर्ड की मीनिंग को मैक्सिमाइज करता है, बड़ा करता है। एक एग्जांपल लेंगे, हसन, हसन, हसन का मतलब क्या होता है, गुड, अच्छा, हिंदी में अच्छा, इंग्लिश में गुड। अगर इसको मैं अ लगा देता हूं, अ लगा देता हूं, तो ये क्या होता है, अहसन, मतलब बहुत अच्छा, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब इसके आगे कुछ लिमिट ही नहीं है। तो सिर्फ अ लगाने की वजह से क्या हो गया, मैक्सिमाइज, इसकी मीनिंग बहुत बढ़ गई। मतलब हसन का मतलब अच्छा, अ लगाने से अहसन, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा, बहुत बहुत ज्यादा अच्छा। ओके, तो हम जो आज सीखेंगे वो अ के इसका सवाल वाला सीखेंगे। लेकिन ये एक्सेप्शन भी है कि अ लगाने से क्या होता है, एक वर्ड का मीनिंग मैक्सिमाइज होता है। और एक एग्जांपल हम देखेंगे, अकबर या फिर अकबरू, हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर का मतलब क्या है मालूम है, कि उधर देखो ये अ लगा हुआ है, स्टार्टिंग में अ लगा हुआ है,
तो ये क्या मैक्सिमाइज मीनिंग, मतलब अल्लाह बहुत 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 बड़ा है, उसके आगे एंड ही नहीं है, लिमिट ही नहीं है। तो अ लगाने से क्या होगा, ये एंडलेस होगा, उसकी मीनिंग बढ़ जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। ओके, लेकिन ये दोनों नीचे वाले ये एक्सेप्शन है। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे, अ लगाने से कोई भी स्टेटमेंट या सेंटेंस, अभी ये देखो नीचे वाले जो वर्ड्स है ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस है क्या, नहीं है, एक वर्ड है, एक शब्द है। लेकिन ये ऊपर वाला अ एक सेंटेंस को लगता है या फिर एक जुमले को लगता है, तो वो क्या होता है, उसको सवाल में कन्वर्ट करता है। तो हम वो सीखेंगे। और अ का मतलब क्या होता है, क्या। अ का मतलब क्या होता है, क्या। और हम सीखेंगे ला और नाम, ला और नाम। अभी ला का मतलब क्या होता है, नो। ला का मतलब क्या, नो, नहीं। ला का मतलब क्या, नो, नहीं। और नाम का मतलब क्या होता है, हाँ, यस। नाम का मतलब क्या होता है, हाँ, यस। तो नाम देखो, न नून है और ऐन है और मीम है, नाम। तो नाम का मतलब क्या होता है, हाँ, यस। अभी ला और नाम ये दोनों को क्या कहते हैं, हरफुल जवाब। हरफुल जवाब, अरबी ग्रामर में इसको क्या कहते हैं, हरफुल जवाब। मतलब कोई भी किसी ने सवाल पूछा तो हम उसको हाँ बोल सकते हैं या फिर नहीं बोल सकते, तो जवाब देते हैं। इसके लिए इसको क्या कहते हैं, ला और नाम को हरफुल जवाब, इसको कहते हैं हरफुल जवाब। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारा सिलेबस क्या करेंगे, इधर स्टार्ट करेंगे। हमने थोड़े रूल्स को देखे, अभी हम स्टार्ट करेंगे। मा हाजा, मा हाजा। मा हाजा का मतलब क्या है, मा मतलब क्या, हाजा बोले तो ये करीब में है, करीब में कोई चीज है और हम उसको पूछ रहे कि ये क्या है, ये क्या है, मा हाजा, व्हाट इज दिस। ओके, मा हाजा का मतलब क्या है, व्हाट इज दिस। मा मतलब व्हाट, या फिर हिंदी में माँ को क्या बोलेंगे, क्या। उर्दू में क्या बोलेंगे, क्या। हाजा बोले तो ये क्या है, नहीं तो व्हाट इज दिस। अब यहाँ सभी को क्या दिख रहा है, सभी को क्या दिख रहा है, घर दिख रहा है, घर दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहला सवाल है मा हाजा। सबसे पहला क्या सवाल है, मा हाजा। तो समझो आप किधर दुबई को चले गए, या फिर समझो दुबई या सऊदी से इधर कोई आया, और वो लोग तो बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, बुर्ज खलीफा में वगैरह रहते हैं, और इधर आए, उन्होंने छोटा घर देखा और वो हमको पूछ रहे हैं मा हाजा। मा हाजा बोले तो क्या, ये क्या है, और घर करीब में है। देखो घर करीब में है, एक ही घर है और घर मुजक्कर है, मैस्कुलिन है, तो वो पूछ रहे मा हाजा, ये क्या है। तो अभी हमको जवाब देना है, तो हम जवाब क्या देंगे, जवाब क्या देंगे हम, हाजा, हाजा बैतुन, ये घर है कि ना। हम क्या देंगे जवाब, हाजा बैतुन। तो एक अरबी शख्स ने, इन्हें तो इमाम ने, हमें आलिम ने, no, किसी ने, हमारे एक दोस्त है सऊदी से आया, इधर पूछे मा हाजा, घर को इशारा करके पूछ रहे मा हाजा, ये क्या है। तो हम क्या बोलेंगे, हाजा बैतुन, ये घर है। हाजा बैतुन बोले तो ये घर है। अभी देखो ये मेरा घर है ऐसा नहीं है, मेरा घर का सेंटेंस अलग होता है। ये क्या है, हाजा बैतुन बोले तो ये घर है। हिंदी में यह घर है, इंग्लिश में दिस इज अ हाउस। ओके, अभी देखो, अब ये अ आ गया। अब यहाँ क्या किया, देखो ये अ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो ये अ को, तो ये क्या है, हाजा बैतुन। हाजा बैतुन का मतलब क्या, ये घर है। लेकिन उसको स्टार्टिंग में क्या लगा दिया, अभी इधर अ लगा दिया, तो ये सवाल में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, अ का मतलब क्या होता है, क्या। तो क्या ये घर है, अ हाजा बैतुन का मतलब क्या यह घर है, या फिर इज दिस अ हाउस, या फिर उर्दू में क्या ये घर है, क्या ये घर है। तो इसका जवाब क्या होगा। अभी आपको एक अरब आके इधर पूछ रहा है, घर के पास इशारा किया, और क्या पूछ रहा है, वो अरबी सीख रहा है। ओके, अरबी सीख रहा है, तो अरबी सीखा वो हमको पूछ रहा है, वो उसको डाउट है घर है कि क्या है, उसको पता नहीं है। तो क्या पूछ रहा है हमको, हाजा बैतुन। तो हमको पूछ रहा है क्या ये घर है, तो आप क्या बोलोगे हिंदी में, समझो अरबी जाने दो, हिंदी में क्या बोलोगे, हाँ ये घर है बोलोगे ना, हाँ ये घर है। अभी वो पूछ रहा है हाजा बैतुन, हाँ ये घर है, तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, तो नाम, नाम बोले तो हाँ, हाजा बैतुन ये घर है। तो देखो नाम बोले तो हाँ, हाजा बैतुन हाँ ये घर है। समझ में आया, नाम, नाम मतलब हाँ, हाजा बैतुन हाँ ये घर है। ओके, सब किसी को कुछ डाउट है इधर, कुछ पूछना वगैरह कुछ है, हो सकता है क्या, माँ हाजा बैतुन, ऐसा सवाल तैयार हो सकता है क्या, माँ हाजा बैतुन, नहीं, माँ बोले तो क्या ये घर, माँ हाजा बैतुन नहीं होगा, ऐसा अ हाजा बैतुन आएगा। क्योंकि देखो माँ हाजा बैतुन ये जो होगा ना, कि माँ जो होता है इसके बहुत सारे कंडीशन है। मतलब आप माँ को क्या करके इस्तेमाल, माँ के बहुत सारे मीनिंग है, क्या करके होता है, नो मतलब वो इंट्रोगेटिव पार्टिसिपल नहीं है, इंटरोगेटिव पार्टिसिपल है, लेकिन उसको कंडीशन है, आगे कौन सा वर्ड है उसके ऊपर होता है, आगे कौन सा वर्ड है।
और सेंटेंस क्या है। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, वो आपको अभी नहीं समझेगा, वो कैसे होगा अभी बोलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, और देखो ये मा हाजा पूछ सकते, और अ कब लगता है याद रखो, अ हाजा बैतून ये सेंटेंस, एक सेंटेंस के सामने लगता है, लेकिन मा है ना सेंटेंस के सामने नहीं लगता। अभी देखो मा हाजा बैतून लगाओगे आप तो क्या हो जाएगा, हाजा बैतून ये सेंटेंस है और आप मा लगा रहे हो तो क्या होगा, मा हाजा बैतून, तो ये क्या होगा, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, क्योंकि आप मा कहां लगा रहे हो, सेंटेंस के सामने लगा रहे हो, स्टार्टिंग में लगा रहे हो, तो मा को सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाना है और सवाल, आपको सवाल क्रिएट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा, अ लगाना पड़ेगा। हाँ, आप ऐसे पूछ सकते हो मा हाजा, ये पूछ सकते हो, लेकिन मा हाजा बैतून नहीं पूछ सकते हो। एक रीजन क्या है इसका, एक रीजन ये है कि आप मा को सेंटेंस के सामने स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, सेंटेंस के स्टार्टिंग में सवाल पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, इशारे के सामने लगा सकते। अभी हाजा इशारा है तो मा हाजा ऐसे इशारा के सामने ये कर सकते, लगा सकते। अब देखो ये क्या है, सभी को दिख रहा है, शर्ट है, ये क्या है, शर्ट है। अरबी में शर्ट को क्या बोलते हैं, क़मीसून, जो को होता है ना, कौफ वाला, हाँ सादा वाला क नहीं, छोटा क नहीं, बड़ा कौफ, तो क़मीसून, इसको बोलते हैं क़मीसून। ओके, ये सूरह यूसुफ में भी आता है क़मीसून। ओके, तो देखो मा हाजा, अभी एक अरब इधर आ गया, अरब लोग तो शर्ट पहनते हैं, ज्यादातर अरब लोग नहीं पहनते, वो क्या करते हैं, जुब्बा पहनते हैं ना, लंबा तोप जो बोलते हैं वो पहनते। तो समझो अरब इधर आ गया, हम मार्केट में चले गए तो उसने एक शर्ट देखा, हमारे अरब दोस्त ने एक शर्ट देखा, तो वो पूछ रहे देखकर ये क्या है, मा हाजा, क्या पूछ रहे हैं, मा हाजा, मतलब क्या, ये क्या है, इंग्लिश में व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, इशारा करके पूछ रहा है। अभी देखो मा हाजा पूछ रहा है ये क्या है करके, मा हाजा पूछ रहा है ये क्या है करके, और इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा, हाजा क़मीसून। तो देखो हाजा क़मीसून। अभी देखो ये अरबी में जब भी देखते हो आप, अरबी में बहुत सारे वर्ड के आवाज एक जैसे आते, तो आपको वर्ड भी याद रखना है। देखो ये कौफ का क है, मीम है, या है, और स जो है ये सौत का स है। ओके, क़मीसून, क़मीसून, तो हाजा क़मीसून, हाजा क़मीसून, तो ये कमीज है, ये शर्ट है। ओके, आज ये हम कल नहीं सीखे थे, कमीज का मतलब क्या होता है, शर्ट, और इससे हमें क्या पता चला, हाजा से क्या पता चला कि शर्ट क्या है, करीब में है हाजा। फिर क्या है दूसरा, शर्ट क्या है, सिंगुलर है, और क्या है, शर्ट क्या है, मेस्कुलिन है, पुलिंग है, पुरुष है, इसके लिए इसको हम हाजा इस्तेमाल करें, हाजा क़मीसून, हाजा क़मीसून। तो देखो हाजा क़मीसून, तो मा हाजा बोले तो ये क्या है, हाजा क़मीसून मतलब क्या है, ये शर्ट है, दिस इज अ शर्ट। अभी देखो ये क्या है, हमने कल पढ़ा था, ये क्या है, कुर्सीयुन, इसको क्या बोलते हैं, कुर्सीयुन, कल हमने पढ़ा था। अभी इसके पर क्या, देखो अभी क्या पूछ रहे हैं, देखो सवाल क्या है, अरबी बोर्ड पर दिख रहा है आपको, क्या है, अ हाजा सरीरुन, अ हाजा सरीरुन। अभी देखो ये अ को निकाल दो, अ को निकाल दो तो क्या होता है, हाजा सरीरुन, हाजा सरीरुन। तो हमने कल पढ़ा था हाजा सरीरुन का मतलब क्या होता है, हाजा सरीरुन का मतलब क्या होता है, ये बेड है। क्या हुआ, शरीर को बेड बोलते ना, हाँ हाँ, बेड को शरीर, हाँ वही तो, ये क्या है, अभी देखो हम क्या पूछ रहे हैं, एक अभी हाजा सरीरुन का मतलब क्या, ये बेड है, लेकिन इसको जुमले में कन्वर्ट किया है, जुमले में कन्वर्ट, इसको सवाल में कन्वर्ट किया तो अ लगा दिया, तो क्या हो गया, अ हाजा सरीरुन। तो एक अरब हमें पूछ रहा है कि अ हाजा सरीरुन मतलब क्या ये बेड है, क्या ये पलंग है, क्या ये चारपाई है। तो देखो जवाब क्या होगा कि ये पलंग है क्या, नहीं है, तो हम हिंदी में क्या बोलेंगे, नहीं ये पलंग नहीं है, क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं ये पलंग नहीं है, लेकिन हमको अरबी में बोलना है, हमको अरबी में बोले, तो नहीं के लिए अरबी में क्या यूज करेंगे, अभी ला, क्या यूज करेंगे, ला हाजा कुर्सीयुन, क्या बोलेंगे, ला बोले तो हमने क्या बोला, ला बोले तो नहीं, हाजा कुर्सीयुन, ये कुर्सी है, ये बेड नहीं है, ये पलंग नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ला, ला मतलब क्या, क्या हमने पहले उसके बाद का इनकार किया, ला नहीं, हाजा, हाजा बोले तो ये, कुर्सीयुन ये तो कुर्सी है, हाजा कुर्सीयुन, तो ला हाजा कुर्सीयुन। समझ में आया, इधर किसी को डाउट है, इधर पहले इसमें किसी को कुछ पूछना वगैरह है, नहीं ये पलंग नहीं है कैसा बोलेंगे, ये नहीं है, ये बेड नहीं है, ये कैसा बोलेंगे,
नहीं, ये पलंग नहीं है। देखो अभी ये जो है कि अरबी में जो होता है कि जवाब देने के लिए दो टाइप के वर्ड्स होते हैं। अरबी में जवाब देने के लिए दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है डिटेल में, एक होते हैं हाँ या ना में बोलने। अभी हम बोलेंगे कि ये क्या बोलना है कि ये पलंग नहीं है, ऐसे बोलना है। हाँ बरोबर, बोलो तो कैसे बोलो। हाँ, ये क्या आएगा, मा हाजा शरीर, ऐसा आएगा, मा हाजा शरीर, माँ। अभी वो माँ इधर देखो, इधर क्या करके नहीं आएगा, क्या आएगा, मा हाजा शरीर, बोलो तो नहीं ये पलंग नहीं है, ऐसा आएगा। क्या आएगा देखो, मा हाजा शरीर, लेकिन इधर माँ का मतलब क्या हो गया, चेंज हो गया। हम माँ जो सीख रहे, हाँ इधर माँ का मतलब क्या सीख रहे हैं हम लोग, क्या, व्हाट। लेकिन माँ को जो वर्ड है ये इसमें भी इस्तेमाल करते, नहीं करके भी इस्तेमाल करते। जैसे हमने पहले देखा था, मैंने पहले दिखाया था, इधर है देखो, नहीं इधर, हाँ इधर है देखो, ये जो दिख रहा है नीचे फ्यू एक्सेप्शंस में नीचे दिख रहा है, मा इंदी कलमुन, मतलब मेरे पास पेन नहीं है। तो माँ का मतलब इधर चेंज हो जाता है। ओके, तो माँ को नहीं करके भी इस्तेमाल करते, नो करके भी इस्तेमाल करते, लेकिन उसके कंडीशन है, कभी यूज कर सकते, कभी यूज नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह वो भी हम लोग क्या करेंगे, इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो यहां हम जो देख रहे अभी, जो देख रहे हो क्या, ला हाजा कुर्सी, तो नहीं ये कुर्सी। तो माँ हाजा शरीर का मतलब भी क्या होता है, माँ हाजा शरीर, नहीं ये पलंग नहीं है। तो हमने क्या किया, इनकार कर दिया और पूरे सेंटेंस का इनकार कर दिया। माँ जब इस्तेमाल करते हैं तो पूरे सेंटेंस का इनकार हो जाता है, माँ हाजा शरीरुन, मतलब पूरे सेंटेंस का। ला के लिए क्या होता है, ला नहीं, और हाजा कुर्सियुन का मतलब क्या है, ये पूरे सेंटेंस का इनकार नहीं है, सिर्फ जवाब का इनकार है और आगे हम जवाब दे रहे हैं। तो ला हाजा कुर्सियुन, तो क्या हो जाएगा, ला हाजा कुर्सियुन। तो देखो माँ का मतलब ना भी होता है, लेकिन हम वो इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे। यहाँ माँ का मतलब क्या होगा, क्या, और इंग्लिश में क्या होगा, व्हाट। ओके, वो आगे आएगा, चौथे पांचवें चैप्टर में आएगा इंशाल्लाह। तो आगे बढ़ेंगे। अभी ये देखो, ये क्या है, कलमुन, ये क्या है, हमने कल देखा था कलमुन, पेन। ओके, अभी देखो ये क्या है, सवाल पूछ रहे। देखो अभी कौन बता सकता है सवाल क्या होगा, ये हमने पढ़ा है कल। सवाल का मतलब क्या ये चाबी है? हाँ, तो देखो क्या है, कल हमने क्या पढ़ा था, हाजा मिफ्ताहुन पढ़ा था। हाजा मिफ्ताहुन, हाजा मिफ्ताहुन का मतलब क्या, ये चाबी है, दिस इज अ की। ये सेंटेंस पढ़ा था हमने, हाजा मिफ्ताहुन दिस इज अ की, ये चाबी है। लेकिन आज के जुमले में, आज के सेंटेंस में अ लगा हुआ है। तो अ लगने से क्या हो गया, ये सेंटेंस क्या हो गया, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया, क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होगा, अ हाजा मिफ्ताहुन, तो सवाल पूछ रहा है, एक अरबी शख्स आया इधर, वो हमको पेन लेके पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्या, अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, हमको पूछ रहा है, पेन लेके पूछ रहा है, अहाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे, ना बोलेंगे। हाँ, तो क्या बोलेंगे, ला मतलब नहीं, और क्या बोलेंगे, ला हाजा कलमुन, नहीं ये पेन है, ला हाजा कलमुन। तो ला का मतलब क्या, पहले हमने उसका जवाब दिया, इनकार किया, नहीं ला, फिर उसका जवाब दे रहे, सही जवाब दे रहे, ला हाजा कलमुन, ला हाजा कलमुन। ओके, तो समझ में आया इधर, ला हाजा कलमुन। अभी देखो ये क्या है, सितारा है, ये क्या है, सितारा है, स्टार है। ओके, अरबी में स्टार को क्या कहते हैं, अरबी में स्टार को है ना नजमुन भी कहते हैं, नजमुन, नुजूमी बोलते हैं ना, नुजूमी का मतलब क्या, जो सितारे वगैरह देख के भविष्य बोलते हैं ना, सितारे वगैरह देख के भविष्य, उसको नुजूमी बोलते हैं। तो वो क्या आता है, नजमुन, सितारे से आया। और कौकबुन बोलते, कौकबुन भी बोलते हैं, कौकबुन। अगर हम सूरह यूसुफ पढ़ेंगे तो सूरह यूसुफ में जब यूसुफ अलैहिस्सलाम में ख्वाब देखते और वो जाके अपने अब्बा को बोलते, याकूब अलैहिस्सलाम को क्या बोलते कि मैंने क्या देखा, रहे तो अहदा अशर कौकबन, मैंने 11 सितारे देखे, वो शम्स वल कमर, सूरज और चांद को ली साजिदिन, मुझे सजदा कर रहे थे। तो वहां जो सितारे के लिए जो शब्द यूज हुआ है, वर्ड यूज हुआ है, वो क्या है, कौकबुन। और अरबी में कौकबुन किसको बोलते हैं, सितारे को बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ा सितारा, चमकदार बहुत बड़ा सितारा। और नजमुन मतलब सितारा, अभी देखो मा हाजा, अभी सवाल पूछ रहे, क्या पूछ रहे, मा हाजा। अभी मा हाजा का मतलब क्या बोलो, देखेंगे मा हाजा का मतलब,
ये क्या है? हाँ, मा हाजा मतलब ये क्या है। अभी एक बात बोलो, ये जो सितारा है आसमान में है, आसमान में का सितारा है क्या ये? आपको क्या लगता है आसमान का सितारा है ये? नहीं, पेपर। हाँ, नहीं, पेपर पे बनाया हुआ है। क्यों, ऐसे क्यों लगता है? वो हाजा हाजा वेरी गुड वेरी गुड, बराबर। ये देखो, अगर ये आसमान में का सितारा होता तो इधर हाजा इस्तेमाल नहीं होता, क्या इस्तेमाल होता? मा जालिका, मतलब दूर होता ना, दूर होता तो जाली का शब्द इस्तेमाल होता, मा जालिका। वो क्या है? वो क्या? ये नजदीक में है, करीब में। और सितारा कभी करीब में होता है क्या? नहीं। तो ये पेपर का बनाया हुआ है, तो बच्चे लोग वगैरह घर में बनाते हैं ना क्राफ्ट में, तो ये पेपर का बना हुआ है और एक करीब में है, इसके लिए इसको क्या इस्तेमाल किया? वर्ड मा हाजा। देखो अरबी में हर एक वर्ड पर ध्यान देना है तो आपको पूरी अरबी समझ में आएगी। तो मा हाजा मतलब ये क्या है? ये करीब में है, और असली सितारा करीब में नहीं होता। और हम एस्ट्रोनॉट नहीं है, हम क्या एस्ट्रोनॉट है क्या? चांद पर वगैरह हम जाते हैं क्या? करीब में सितारा नहीं, तो हम क्या जमीन पर ही रहते। तो ये क्या मा हाजा मतलब ये क्या है? करीब में है। तो ये क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? अभी सवाल पूछ रहे हैं, हाँ क्या नहीं पूछ रहे। देखो मा हाजा सवाल पूछ रहे ये क्या है, तो इसका हिंदी में जवाब क्या होगा? बोलो हिंदी में। ये सितारा है। हाँ, ये सितारा है। हाँ, नहीं तो ये तारा है। ये सितारा बोले तो बहुत सारे सितारे को बोलते हैं, ये तारा है, ये सितारा, चलेगा, नॉर्मल का प्रॉब्लम है। तो इसको अभी अरबी में बोलना है, ये सितारा है। तो ये को क्या बोलेंगे? पहले हाजा, क्या बोलेंगे? हाजा। और ये क्या है? सितारे को क्या बोलते हैं? नजमुन। क्या बोलते हैं? नजमुन। तो क्या हो गया? हाजा नजमुन। और इसको कैसे याद रखना है? सितारे को नजमुन बोलते हैं। तो हदीस में जो है क्या बोलते हैं अल्लाह के रसूल, अगर कोई नुजूमी के पास जाता है, नुजूमी का मतलब क्या? जो सितारे देख के भविष्य बोलता है, तो उसकी क्या होती है? 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती। तो नुजूमी मतलब सितारा देख के भविष्य बोलते हैं ना, उसको नुजूमी बोलते हैं। तो ये नजमुन मतलब सितारा। तो हाजा नजमुन, हाजा नजमुन। तो किसी को कुछ डाउट है इसमें? बरोबर है। किसी को कुछ डाउट है? किसी को कुछ पूछना है? तो देखो आज हम क्या क्या सीखे, आज हम क्या क्या सीखे। देखो कितने वर्ड सीखे हम, कोई बोल सकते हैं आज क्या क्या सीखे? पहला मैं पहले इसमें लेके जाता हूं। पहले हम सीखिए माँ, माँ को सीखे ना, माँ वर्ड सीखे। सबसे पहले क्या सीखे? माँ वर्ड। माँ का मतलब क्या होता है? माँ के अरबी में बहुत सारे मतलब है, बहुत सारे मतलब है, ओके। लेकिन आज हमने क्या सीखा कि माँ का मतलब क्या, माँ का मतलब क्या, और इंग्लिश में व्हाट, इंग्लिश में व्हाट। और देखो माँ को करीब वाले चीज के लिए सवाल पूछने के लिए ऐसा नहीं, दूर होगा तो भी पूछ सकते हैं, माँ हाजा, माँ जालिका, जालिका बोले तो दूर है। और पुरुष के लिए भी पूछ सकते हैं, स्त्री के लिए भी पूछते हैं, माँ हाजी ही, माँ तिलका, ऐसा भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं खाली पुरुष के लिए एक होना चाहिए, ऐसा क्या कंडीशन नहीं है माँ के लिए। माँ ये सवाल आप क्या व्हाट एक किसी के साथ भी पूछ सकते हैं, माँ हाजा, माँ जालिका, माँ तिलका, माँ हाजी ही, ऐसा किसी के साथ भी पूछ सकते। तो माँ का मतलब क्या होता है? क्या, और इंग्लिश में क्या होता है? व्हाट। और इसके एक्सेप्शन मैंने बता दिया, वो रिपीट में नहीं करता। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अ क्या होता है? ये किसी भी जुमला, एक सेंटेंस होता है ना, स्टेटमेंट होता है ना, उसके सामने लगाना है। सिर्फ सामने लगाने से क्या होता है? वो पूरा स्टेटमेंट क्वेश्चन में कन्वर्ट होता है। तो इसका एग्जांपल हम क्या देखे? हाजा बैतुन, हाजा बैतुन बोलते ये घर है, तो उसको हमने अ लगा दिया। अ लगाने के बाद में क्या हो गया? अ हाजा बैतुन, क्या ये घर है, ओके। और इंग्लिश में क्या हो गया? इज दिस अ हाउस। तो अ लगाने से एक स्टेटमेंट क्या हो गया? क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। एक स्टेटमेंट क्या हो गया? क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। इसके भी हमने एक्सेप्शन देखे। तो देखो ये ऊपर वाला अ क्या है? ये स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लगता है, स्टेटमेंट सेंटेंस के सामने लगता है। और बाकी के भी अ होते हैं, बहुत सारे अ होते हैं अरबी में, अलिफ जबर अ। तो ये क्या होता है? ये अलिफ जबर अ जब दूसरे स्टेटमेंट सेंटेंस पर लगता है, वर्ड के ऊपर लगता है, एक छोटे से वर्ड पर लगता है, तो उस वर्ड की मीनिंग को मैक्सिमाइज करता है, बहुत बड़ा करता है, बहुत बड़ा करता है। जैसा हसन को लगेगा अ लगेगा तो अहसन हो जाएगा। और अकबर बोलो तो बहुत बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह अकबर बोलो तो अल्लाह बहुत बड़ा है, जैसे हम सोच भी नहीं सकते, बहुत 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 बड़ा है। तो अ लगने से क्या होता है? उसके मीनिंग मैक्सिमाइज हो जाता है। तो हमने अ सीखा। अ का मतलब क्या होता है कि कुछ कौन से भी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में लगाएंगे या जुमले के स्टार्टिंग में लगाएंगे तो वो सेंटेंस में कन्वर्ट कर देता है। फिर हमने क्या सीखा? ला और नाम। ला का मतलब नहीं, ला का मतलब नहीं, और नाम का मतलब हाँ। ला का मतलब नहीं, नाम का मतलब हाँ। तो हमने ये भी सीखा। और इसको अरबी में कहते हैं हरफुल जवाब, जवाब देने का हर्फ, जवाब देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हर्फ। और हमने ये बाकी के सब देखे, मा हाजा, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, नाम, हाजा बैतुन, ये हमने सब देखा। तो किसी को कुछ डाउट है?